Hello, my dear students. Today we are starting our new chapter, that is chapter number 13, motion and time. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं जो हमने लास्ट 6th क्लास के अंदर डिस्कस की थी. दैट वाज अबाउट मोशन. वहाँ हमने पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तब हम क्या कहते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब वो क्या है, मोशन के अंदर है. So an object is said to be in motion or moving when it change its position with respect to time. अगर with respect to time मतलब कुछ टाइम पहले ये कार वहाँ खड़ी थी और थोड़ी देर के बाद इसकी पोजीशन कहीं और है, तो हम क्या कहेंगे कि जो कार है वो मोशन के अंदर है. जो सभी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, कहते हैं वो एक तरीके से मूव नहीं करते. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट और द मोशन, जो हम लास्ट 6th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. तो फिर से हम रिवाइज करते हैं 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन. सबसे पहले टाइप का जो मोशन है वो कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन. अब इस मोशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, मतलब स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है. तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कह रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन. अब ये जो बुलक कार्ट है हमारा, वो अगर स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. और इसके अलावा भी हम क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड. स्ट्रेट रोड पर जो मूवमेंट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन. अब कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो मोशन कहते हैं वो कौन सा होता है, सर्कुलर मोशन होता है. अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, तो अब हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो मोशन है अर्थ का सन के अराउंड वो क्या है, सर्कुलर मोशन है. इसके अलावा और अदर एग्जांपल्स की बात करें तो साइकिल के जो पैडल्स हैं वो भी कौन सा मोशन दिखाते हैं, वो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड, उसमें भी जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर मोशन होता है. थर्ड हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, कि जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या करता है, टर्न करता है, स्पिन करता है या रोटेट करता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं. अब अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर भी क्या करती है, साथ साथ रोटेट करती है. सो जो स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन. द टर्निंग ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट द रोटेशनल मोशन, क्योंकि जो उसके ब्लेड्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सिस, जो उसका बीच वाला पार्ट होता है गोल वाला, उसके अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. तो यहाँ हम जो ब्लेड्स की टर्निंग है उसको भी कौन से मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट रोटेशनल मोशन. लास्ट वन कौन सा है हमारा, पीरियोडिक मोशन. ये जो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. जो बार बार से क्या होता है, रिपीट होता रहता है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. और इसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं. अब जो पेंडुलम की स्विंगिंग है कि पेंडुलम लेफ्ट टू राइट मूव करता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि जितना टाइम वो लेफ्ट साइड जाने में लगाता है उतना ही टाइम वो राइट साइड जाने में लगाता है. तो मतलब जो टाइम का इंटरवल है वो उस केस में क्या है, सेम है. तो ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपने आप को रिपीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. इसके और एग्जांपल्स की बात की जाए तो मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग और झूला, मोशन ऑफ हैंड्स ऑन एन एथलीट वाइल रनिंग अ रेस, motion of a child on a seesaw and motion of hammer in an electric bell, that all are example of periodic motion. जो सिंपलेस्ट है इन सभी मोशन के अंदर वो कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें क्या होता है एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. इस मोशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन टर्म ऑफ स्पीड. अब बात कर रहे हैं स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स. अब हमें क्या पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है. अब स्लो और फास्ट का जो डिफरेंस है वो हम किस तरीके से कहेंगे कि हम एक टर्न यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, स्पीड लेंगे. कहेंगे जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो मतलब वो क्या हुआ, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है. और अगर वो कम स्पीड से मूव कर रहा है दैट मीन्स वो क्या है, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है. तो इसका और भी जनरली एग्जांपल करें तो क्या कहेंगे हम कि अगर आप दो फ्रेंड्स हैं जो एक ही टाइम पर क्या करते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं. एक जो
फ्रेंड है वो स्कूल तक लगभग 20 मिनट के अंदर पहुंच जाता है और दूसरा स्कूल के अंदर क्या हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर पहुंच जाता है, तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि जो दूसरा फ्रेंड था उसकी स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी, जबकि जो पहले वाला फ्रेंड था उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम स्पीड को देखकर क्या कर सकते हैं, फास्ट और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात उठती है कि ये जो स्पीड है वो एक्चुअल में क्या होती है। वर्ड तो हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं कि इसकी स्पीड या ये है, मतलब ये इतने स्पीड से मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। कहते हैं जो स्पीड है उसे हम किस अकॉर्डिंग निकालते हैं। स्पीड is defined as the distance traveled by an object in unit time, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। सो स्पीड क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टाइम टेकन। मान लेते हैं कि एक कार है जो 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 आवर्स के अंदर, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर्स, 100 बाय में 4 दैट इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर उस कार ने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये 25 किलोमीटर क्या हुआ, उसकी स्पीड हुई। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब या तो 1 घंटा या फिर 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन है वो एक्चुअल में क्या देता है, वो हमें एक्चुअल में एवरेज स्पीड देता है ड्यूरिंग दैट टाइम। और ये और ज़्यादा क्लियर होगा किस तरीके से, कहते हैं जब हम कार या बस के अंदर ट्रैवल करते हैं तो हम नोटिस करते हैं दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप द स्पीड ऑफ अ कार एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। अब हम देखते हैं कि एक ही स्पीड से हम लोग पूरे टाइम गाड़ी को नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत जगह हमें ब्रेक्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं कुछ कुछ रीजंस की वजह से। तो उस केस में क्या कहते हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो फिक्स नहीं है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम, उससे हम क्या निकालेंगे, उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे कि एवरेज उसका क्या रहा, 1 घंटे के अंदर इसने इतना ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस 4 घंटे के अंदर पूरी की है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या रहती है, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कार है वो हर टाइम इसी स्पीड से मूव कर रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, दैट इज अबाउट 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। तो अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई 2 टर्म गिवन है तो हम तीसरी टर्म को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो स्पीड का ही हम कर रहे हैं, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। अब अगर हमें स्पीड और टाइम दिया गया है और हमें डिस्टेंस निकालनी है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, देन डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और यही हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, देन वी विल कैलकुलेट टाइम। अब स्पीड और डिस्टेंस गिवन होने पर हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पीड। तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई 2 टर्म्स दी हुई हैं तो हम तीसरी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड को हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज़ इन द मीटर और किलोमीटर। डिस्टेंस की जो यूनिट रहती है वो कौन सी रहती है, या तो हम मीटर के अंदर उसको काउंट कर रहे हैं या फिर हम किलोमीटर के अंदर काउंट कर रहे हैं। और जो टाइम है वो हम किसके अंदर करते हैं, दैट इज़ इन द टर्म ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स। तो यहाँ हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, कहता है जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस की जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेयर मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे 1 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, बट यू विल आंसर द स्पीड ऑफ द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अनदर यूनिट ऑफ स्पीड वो भी कौन सी हो सकती हैं, कहते हैं दैट इज मीटर पर मिनट। जैसे हमने पिछले में किया, स्टैंडर्ड यूनिट तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। कहते हैं इसके अलावा हम स्पीड को मीटर पर मिनट के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत कम वैल्यूज़ होती हैं स्पीड की, दे आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड और मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब बहुत ज़्यादा जो छोटी स्पीड्स होती हैं दे आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। जो लार्ज स्पीड्स होती हैं उसे हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा स्पीड
वैल्यूज़ को हमें एक्सप्रेस करना है तब हम जिन यूनिट्स का यूज़ करते हैं तो वो कौन सी होती है, किलोमीटर पर सेकंड। अब कहते हैं जो स्पेस रॉकेट होते हैं उनकी जो स्पीड है वो हम किस टर्म के अंदर, किस यूनिट के अंदर मेज़र करते हैं, दैट इज़ किलोमीटर पर सेकंड। जनरली जो एरोप्लेन होता है उसकी स्पीड को हम किस तरीके से करते हैं, किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है, बसेस हैं, इन सब की स्पीड्स को भी हम जनरली किस यूनिट के अंदर मेज़र करते हैं, दैट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ और कि अगर हमें किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स को कंपेयर करना है तो हमें उनकी यूनिट्स को भी क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, तभी हम जो उनका कंपैरिजन है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। हमें पता है कोई भी व्हीकल है, कार है, बस है, ट्रक है, उसके ड्राइवर सीट के ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एक पैनल लगा होता है जहाँ पर वो बैठता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उस व्हीकल के डैशबोर्ड के अंदर लगा होता है, जो स्पेशली क्या बताता है, उस पर्टिकुलर व्हीकल की स्पीड बताता है व्हेन इट इज़ रनिंग, उस को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर का सिंबल होता है दैट इज किलोमीटर पर आवर विच इज रिटन ऑन द डैशबोर्ड। अब स्पीडोमीटर क्या बता रही है एक्चुअल में कि जो व्हीकल है जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ जो व्हीकल्स होते थे उनमें पहले वाले जो स्पीडोमीटर्स यूज़ होते थे उसमें नीडल टाइप होते थे, बट आजकल जो मीटर्स लगे हुए हैं डैशबोर्ड के अंदर वो क्या होते हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर्स होते हैं। स्पीडोमीटर के साथ साथ क्या था, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी उस डैशबोर्ड के ऊपर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। ओडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब कितने किलोमीटर वो क्या कर चुका है, चल चुका। तो ये जो ओडोमीटर है दैट गिव्स आउट द रीडिंग ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, कि हम जब नया लेते हैं तो वो 0 किलोमीटर होता है, जितनी ज़्यादा हम अपने व्हीकल को चलाते हैं उतना ही वहाँ पर ओडोमीटर हमें क्या बताता चला जाता है, दैट टेल्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट।